वेलकम टू करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ पे मिलती हैं आपको लेटेस्ट जानकारियाँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लाए हैं, ये वैकेंसी से रिलेटेड हैं। तो ये वैकेंसी जो आई हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आई हैं, जो कि ज़िला महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे इतने सारे पोस्ट पर वैकेंसी हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर यहाँ पे आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैच कर जाएगी। पहली जो वैकेंसी है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे है। इसके लिए बैचलर डिग्री विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र रिक्वायरमेंट है। यदि आप के पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो दूसरी जो वैकेंसी आई है यहाँ पे आई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, और इसके लिए आपको भी चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद जो वैकेंसी यहाँ पर हैं वो हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस या एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर आपको चाहिए। और जो स्टेनोग्राफी भी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए। इसके अलावा अगली वैकेंसी की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर के पद पे वैकेंसी है। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। आप ज़रूर एक बार जब भी ये फॉर्म बने तो खुद से डाउनलोड करके ज़रूर देख लें इस फॉर्म को। इस नोटिफिकेशन को हमने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है आपके लिए। इसके बाद जो वैकेंसी हैं वो हैं असिस्टेंट के पद पे, और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स वर्क्स एज यूडीसी। और इसके अलावा जो कंप्यूटर स्किल्स यहाँ चाहिए वो भी यहाँ पे दे दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी की। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग चाहिए, और ये सारी जानकारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद आगे बढ़ें तो वैकेंसी हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद पे। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन चाहिए विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर आपको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी से रिलेटेड विषयों में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो हम देखते हैं अगली पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे भी आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं एम एम टेक या बी टेक जो भी चाहिए, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी आप नोटिफिकेशन में से डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर चाहिए। इसमें भी एम टेक डिग्री या तो 55% मार्क्स के साथ हो, या बी टेक आपके पास हो विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम इसमें भी एम टेक इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स और बी टेक विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद आगे बढ़ने पे हम देखते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की सेम कंडीशंस हैं। इसमें भी बी टेक और एम टेक की। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है 12 नंबर पे। इसके लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स चाहिए, या बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स विद 50% मार्क्स, या बैचलर डिग्री आपके पास मैथ इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में हो विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए। एज इसमें 32 साल आपकी हो। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर और भी जो इसमें कंडीशन दी हुई हैं, और पर्सन हु हैव सर्व्ड इन 15 इयर्स इन आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस विद एटलीस्ट 10th क्लास पास और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और ऑल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और एक इनके पास LMV मोटरसाइकिल उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है 14 नंबर पे टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर BEd एंड MEd प्रोग्राम्स। तो इसमें आपके पास बी टेक हो या फिर BSc हो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। आगे बढ़ें 15 नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग। तो बी टेक हो 55% मार्क्स के साथ और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बी टेक हो, और उसके अलावा आपके पास
1 ईयर एक्सपीरियंस हो और 55% मार्क्स आपके BE BTech पे होने चाहिए। BE BTech और इट्स इक्विवेलेंट। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम BE BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ 55% मार्क्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस। फिर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सेम BE BTech होनी चाहिए 55% के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है 19 नंबर लैब असिस्टेंट फॉर BEd MEd प्रोग्राम्स के लिए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आता है लैब असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपके पास BE BTech डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए 55% के साथ, या फिर डिप्लोमा भी आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड विद एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद जो वैकेंसी आती है वो आती है लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो इसमें या BE BTech 55% मार्क्स हो या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे लैब असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो BE BTech 55% मार्क्स या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा विद एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी BE BTech विद 55% मार्क्स या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद आता है लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिकल साइंसेस, लैब असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंसेस। इन तीनों में क्या है आपके पास होना चाहिए BSc नॉन मेडिकल BSc पास विथ 50% या BSc ऑनर्स इन फिजिक्स हैविंग एटलीस्ट 55%। और केमिस्ट्री जो केमिकल साइंसेज है उसमें भी BSc नॉन मेडिकल BSc पास विथ 50% या BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री। और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद आता है अब बात करें 27 नंबर पे जो हमें पद दिया है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ग्रुप 4 लेवल 4 ग्रुप C का ये पद है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशन की वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में हो। एज इसके लिए 32 साल है। उसके बाद आता है 28 नंबर पे लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए 10+2 और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है हिंदी टाइपिस्ट, तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका 10+2 प्लस हिंदी टाइपिंग स्पीड और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। MTS में आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप होने चाहिए और या ITI पास आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में वेयर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर कंसिडर्ड नेसेसरी। उसके बाद आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद, तो 12वीं आपने की हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस किया हो और रिलेवेंट में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो। उसके बाद आ जाता है किचन अटेंडेंट, जिसमें कि आपने 10th की हो या ITI आपके पास रिलेवेंट में हो, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है लैब अटेंडेंट फॉर BEd एंड MEd प्रोग्राम्स, तो इसमें आपके पास 10+2 आपने की हो। तो और इसके बाद एक और जो लास्ट है 34 लैब अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस, इसमें भी 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट्स आपने की हो तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। तो ये सभी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन था। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इन पोस्ट को फिल करें और फॉर्म फिल करें। और आगे जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इस वैकेंसीज से रिलेटेड, तो यहाँ पे है फ़ी के बारे में। फ़ी ग्रुप बी पोस्ट के लिए 800 है, ग्रुप सी के लिए 500, और ये फ़ी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ही है, और वोमेन SC ST के लिए फ़ी नील है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।